अब हम उन प्रश्नों की बात करेंगे जहां पर प्रश्न 6 नंबर के आते हैं, यानी कि वह प्रश्न जो आपको सीधे तौर पर 6 नंबर एग्जाम में यानी कि आपकी परीक्षा में दिलाएंगे। तो चलिए देखते हैं कौन सा प्रश्न है। ऐसा कौन सा प्रश्न है जो 6 नंबर का आता है। मैंने कहा पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। कैसे करें हल? मैंने कहा बहुत आसान है। सबसे पहले इसको कर लेंगे। जब आपकी परीक्षा में आएगा तो इनमें से एक करना होगा, लेकिन मैं आपको दोनों करने सिखाऊंगा। जैसे इसको देखिए, तो हमें यहां पर क्या करना है, हमें छोटा सा काम करना है। यहां पर हमें मान लेना है। क्या मान लेना है? मान लेना है। माना, क्या माना? हमने माना कि 1/x+y बराबर है p के, और हमने ये भी माना कि 1/x-y बराबर है q के। इसका मतलब ये जो है 10p हो गया, और ये आपका 2q हो गया, और बराबर हो गया 4 के। इसी तरह से यहां पर भी आपका ये क्या हो गया, ये आपका 15p हो गया, और ये माइनस का 5q हो गया, और ये माइनस का 2 हो गया। इन दोनों ही समीकरण को हमें करना है सॉल्व, यानी कि क्या करना है, हल करना है। हल करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? तो हल करने के 85 तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे सबसे आसान वाले तरीके से। तो सबसे आसान वाला तरीका क्या हो सकता है? वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इसको हल करो, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए, यानी कि लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना, रिड्यूसिंग देम, यानी कि क्या करना, रिड्यूस करना, छोटा करके खत्म कर देना है। मैंने कहा लो कर देते हैं, कैसे भी कर देते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है। इक्वेशन यानी समीकरण क्या है हमारी? हमारी समीकरण है हमारे पास 10p प्लस 2q बराबर 4, 2q बराबर 4, 15 - 5 - 2q, 15p माइनस 2 और 5q, ये हमारी समीकरण। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए, तो क्या कर सकते हैं कि इसमें से किसी एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में रख देते हैं। तो हमने क्या किया, यहां से वैल्यू निकाल लेने की यानी मान निकालने का प्रयास किया। तो जब हमने यहां से प्रयास किया तो 2q बराबर हो गया 10 माइनस पी के, और q का मान हो गया 4 माइनस 10p बटे 2 के, और अगर दो थोड़ी सी मेहनत कर ली तो किसके बराबर हो गया, 5p के, यानी 2 माइनस 5p के। तो हमने q की जगह पर रखा तो 15p माइनस 5, और यहां पर रख दिया 2 माइनस 5p बराबर -2। इसको हल करना स्टार्ट किया तो 15p माइनस 10 प्लस 25p बराबर -2। ठीक है, p और p को हमने जोड़ दिया तो 25p और 15p की बात करेंगे तो ये हो गए आपके 40p माइनस 10 बराबर -2। 40p ये हो गए -2 प्लस 10, यानी कि 40p ये हो गए बराबर में 8। p बराबर आ गया आपका 8/40, यानी कि इसको लिख दिया 1/5, यानी p की वैल्यू यानी मान आ गया 1/5। अगर p का मान 1/5 आ सकता है तो यहां से इसकी मदद से q का मान भी आ सकता है। q का मान क्या आना चाहिए, कुछ ऐसा मान रखिए यहां पर 5, 1/5 खत्म। q बराबर कितना आ गया, 2 माइनस 1, यानी q बराबर 1। ऐसा कुछ मान आ गया, यानी q का मान 1 है, 1 है। चलिए, बट लेकिन हम यहां पर q और p का मान निकालने के लिए नहीं आए थे, हम x और y का मान निकालने के लिए आए थे। तो इसलिए ये क्या हो गया, 1/x+y को हमने क्या माना था, p माना था। क्या माना था, p, और 1/x माइनस वाई को हमने q माना था। ये आपको याद है? याद है ना, पीछे ही माना था हमने। चलिए, p का मान कितना आया है, p का मान आया है 1/5, यानी कि x प्लस वाई 1/5, और यहां पर इसका मान कितना आया है, 1 आया है। इसका मतलब क्या हो गया, x माइनस वाई बराबर 1। इसका मतलब x y बराबर क्या हो गया, ये इधर आ गया x माइनस 1। और इसका प्रयोग अब मैं यहां पर करूंगा। कैसे करूंगा देखिएगा, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, तो ये हो गया x प्लस वाई बराबर 5। y की वैल्यू यहां से, नहीं y का मान यहां से रख दो, तो ये हो गया कुछ ऐसा। तो ये हो गया 2x और ये हो गया 6, तो x बराबर आ गया
3 और x बराबर 3 आ गया तो यहां पर हमने रख दी ये मान, तो y बराबर x यानी कि 3 माइनस 1 यानी y बराबर 2। तो अल्टीमेटली यानी कि फाइनली x की मान 3 है और y का मान 2 है और यही आपका सही उत्तर है। समझ गए? अगला प्रश्न क्या था, समझिए बात को। पहले प्रश्न था 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु व्युत्क्रम और अब से 5 पश्चात आयु के व्युत्क्रम के योग के बराबर यानी योग 1/3 यानी 1/3 होगा, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो यहां से समझिए, मैं छोटी छोटी बातें बताता जाऊंगा। रहमान के 3 वर्ष पूर्व जो आयु होगी वो x माइनस 3 होगी और 5 वर्ष पश्चात जो आयु होगी वो x प्लस 5 होगी। लेकिन अगर इसका व्युत्क्रम की बात करो तो 1 यानी 1 बटे x माइनस 3 होगी और इसके व्युत्क्रम की बात करो तो कुछ ऐसी होगी। और दोनों के जोड़ की बात कर रहा है, दोनों का जोड़ किसके बराबर? 1/3 के बराबर है। मैंने कहा चलो चलते हैं, मान लिया हमने सब, आते हैं। माना रहमान की प्रेजेंट एज मतलब अभी के दौर में क्या लिखा है उन्होंने, उसकी वर्तमान आयु, वर्तमान आयु x वर्ष, कितनी मान ली? x वर्ष। 3 वर्ष पहले रहमान की आयु x माइनस 3 वर्ष होगी, ये बात हमें पता है। तो रहमान की 5 वर्ष बाद रहमान की आयु x प्लस 5 वर्ष होगी। ये बात तो बिल्कुल पूरी तरीके से आप लोगों को पूरी तरीके से मतलब मस्तिष्क में उतर चुकी होगी। चलिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब प्रश्न अनुसार आगे का काम की चीज, उन्होंने कहा कि मैं अगर इसको व्युत्क्रम कर दूं इसका और इसका भी व्युत्क्रम कर दूं और दोनों को जोड़ दूं तो वो 1/3 के बराबर होगा। मैंने कहा ठीक है 1/3 के बराबर होगा, हमने लिख लिया। अब क्या होगा? मैंने कहा सुनो, ये इधर आएगा ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? x प्लस 5 x माइनस 3, नीचे दोनों आ गए गुणा में, ऐसे। चलिए भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये हो गए 2x यानी 2x और ये हो गए आपके 2 और ये 3 आ गया इधर और ये दोनों चले गए इधर। बस हल्की फुल्की गुणा है, यहां पर आसानी से प्रश्न होंगे। ये हो गया आपका 6x और ये हो गया 6। इसी प्रकार जब हम यहां पर बात करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा x का वर्ग 2x और ये 15, ऐसा कुछ आपके सामने आ जाएगा। बस थोड़ा सा और बढ़िए इधर की तरफ आइए, x का वर्ग प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 बराबर 0। ध्यान से देखिए, x का वर्ग माइनस 4x और 15 और 6 21 बराबर 0। सात्य 21 का रिलेशन यानी सात्य 21 जो होते हैं वो बिल्कुल सेट बैठेंगे। तो x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 3x माइनस 21 बराबर 0। यहां से कुछ कॉमन, यहां से कुछ कॉमन, यहां से x कॉमन लिया तो x माइनस 7 आ गया, यहां से 3 कॉमन लिया तो x माइनस 7 आ गया, बराबर में हो गया 0। हमने x माइनस 7 को कॉमन लिया और x प्लस 3 बन गया। एक बार इसको हमने 0 के बराबर रखा और एक बार हमने इसको 0 के बराबर रखा, तो यहां से आ गया माइनस का 3 और यहां से आ गया x बराबर 7। आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है कि हम आयु की बात कर रहे हैं और आयु हमारी वर्तमान आयु x है, वो कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, नहीं ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो इसको हमने भूल गए। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो रहमान है, रहमान की जो वर्तमान आयु है, वर्तमान
वर्तमान रहमान की जो वर्तमान आयु है वो x वर्ष है, इसका मतलब 7 वर्ष है। खत्म हो गया प्रश्न, इतना सही था जो हमें करना था, कर दिया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से सुनिए। एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 हैं। बहुमंजिला भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पहला वाला प्रश्न करेंगे सबसे पहले हम। तो चलिए, एक बहुमंजिला भवन है और उसके सामने एक 8 मीटर ऊंचाई का एक भवन है। तो ये हो गया हमारा बहुमंजिला भवन, और उसके सामने एक छोटा भवन है। यहां से खड़े होकर देखा गया, यहां पर देखा गया और यहां पर देखा गया, और हमें मालूम है ये हमारा 8 मीटर का ऊंचाई का भवन है। अगर ये 8 मीटर की ऊंचाई का भवन है तो ये भी 8 मीटर होगा। ये हमें नहीं मालूम, इसको हमने कह दिया h होगा। ये हमें नहीं मालूम, इसको हमने कह दिया x होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे की बात करते हैं। मैंने कहा कि अगर ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है, ये आपका D है और ये आपका E है, तो इस बात से आपको कोई ऐतराज? तो आप कहेंगे नहीं सर, इस बात से क्या ऐतराज होगा, आप तो सिर्फ नाम दे रहे हो। मैंने कहा ठीक है, कोण क्या दे रखे हैं, 30 दे रखा है और 45 दे रखा है। इसका मतलब ये वाला आपको 30 दे रखा है और ये वाला आपको 45 दे रखा है। अब एक एक करके इनको करेंगे हल। सबसे पहले किसकी बात करें? तो सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिभुज ए बी डी की। किसकी बात करेंगे? ए बी डी। तो अगर मैं उसकी बात कर रहा हूं तो यहां पर कोण कितना है? 45। तो मैंने 45 लिखा, और इसकी टोटल लंबाई कितनी है? टोटल ये है आपकी 8 प्लस h, और ये कितनी है? तो आप कहेंगे x। ये कितना होता है? 1। तो ये कितना आ गया? कुछ ऐसा आपके सामने आ गया। क्रॉस गुणा किया हमने तो ये हो गया 8 प्लस h। चलिए पहली बात हो गई ये। दूसरी बात क्या होगी दोस्त? मैंने कहा दूसरी बात दूसरे वाले त्रिभुज से बात करेंगे। कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज ECD। ECD। तो यहां पर ये कितना होगा? 30 डिग्री का कोण है, और अगर 30 डिग्री का कोण है तो यहां पर ये h और ये x ही है। तो ये क्या हो गया? h बटे x। ये कितना होता है? 1/√3, और ये x बाई h, यानी कि x अपॉन, यानी x बटे h बटा x। यह है 1/√3। चलिए भाई, ये इधर चला गया और ये इधर चला गया। क्या आपको मालूम है ये भी h है और ये भी x है? मैंने क्या किया, इसका और इसका यूज किया दोनों का। तो ये क्या हो गया? √3h बराबर हो गया 8 प्लस h के। तो भैया √3h, ओए होए 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 होए, कैसे लिख दिया ये? ठीक कर लिया मैंने, ठीक कर लिया। यहां कर देता हूं, √3h माइनस h बराबर 8। तो h हमने बाहर ले लिया, तो ये कुछ ऐसा हो गया, और h बराबर 8 अपॉन √3 माइनस 1, मतलब वर्गमूल कुछ ऐसा। थोड़ी देर में हमने मेहनत की तो ये 8 √3 प्लस 1, और ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर और 1 का वर्ग। स्क्वायर मतलब वर्ग। h बराबर 8 यानी कि 8 √3 माइनस प्लस 1, ये हो गया 2। 2 से काट दिया 4 हो गया, यानी h बराबर 4 √3 प्लस 1। तो ये हमारा आ गया h। लेकिन हमें h नहीं चाहिए, हमें टोटल चाहिए। टोटल हमें टोटल चाहिए, कितनी होगी? यही पूछा है ना, कुल।
ध्वज बहुमंजिला भवन की ऊंचाई यानी कि उसी की निकालनी है और बीच की दूरी भी ज्ञात करनी है। तो भैया क्या हो गया, इसलिए हमें निकालना है डी बी बराबर है डी सी प्लस सी बी के। तो डी सी हमारा कितना आ गया, 4 वर्गमूल 3 प्लस 8, ये कुछ ऐसा आ गया। और अगर हमें क्या निकालना है, हमें दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो h की जो मान है वो यहाँ रख दीजिए, यहाँ से या यहाँ से रख लीजिए। x बराबर √3 और ये 4 √3 प्लस 1। तो x बराबर 4, ये अंदर चला गया तो 3 हो गया और ये √3 हो गया। ये आपका 4 3 12 और 4 √3। इस तरीके से आपका दोनों के भवन के बीच की दूरी पता चल जाएगी। ठीक है, यही दो काम करने हैं इस प्रश्न में और आपको प्रश्न का हल मिल जाएगा। अगला प्रश्न समझिए क्या कहा उन्होंने। वो कह रहे हैं भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे शिखर का उन्नयन कोण मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है, मतलब यह है कि भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। यानी कि ये भवन हो गया, 10 मीटर ऊंचाई का भवन है, इसके ऊपर ऐसे कुछ फ्लैग लगा हुआ है यानी झंडा लगा हुआ है, इसको मैंने H माना। यहां से कोई बिंदु P है, उसका जो कोण है वो 30 डिग्री है। इसके टॉप का भी कुछ कोण है यानी कि ऊपर का शिखर का कोण कितना है देख लेते हैं। शिखर का कोण जो है 45 है, ये वाला 45 है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। ये भी याद करो, ये आपने X मान लिया। मैंने कहा चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं और कर लेंगे सब। तो सबसे पहले त्रिभुज PBC, तो वहां पर कितना है tan 30 डिग्री और 10/x। एक बार ये चेक कर लेते हैं, 10 मंजिल की बिल्डिंग है तो हाँ 10 मंजिल की बिल्डिंग है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 10/x क्रॉस गुणा किया आपने तो ये आपका आ गया x। ओके, अब दूसरे वाले की बात करेंगे, त्रिभुज PBD की। तो वहां क्या हो जाएगा, देखते जाइए आगे। तो ये हो जाएगा H जोड़ यानी जमा 10 और ये आपका x, ये 1 हो गया तो ये H प्लस 10 ऐसा कुछ हो गया। ये इधर आ गया, ऐसा कुछ हो गया। x पता कर लीजिए कितना है, 10 √3 और ये कुछ ऐसा है। 10 कूद के इधर आ गया, ऐसा कुछ। तो ये हो गया कुछ ऐसा। ये तो आ गई उस ध्वजा की ऊंचाई, किसकी, ध्वजा की ऊंचाई। ये हो गई ध्वजा की ऊंचाई। लेकिन दोनों उस बिंदु से उस शिखर, उस बिंदु से उस मीनार की दूरी ज्ञात करनी है मुझे। तो वो क्या है, x है। बिंदु से भवन की दूरी
ये है, खत्म हो गई बात। तो इसी तरीके से हमें प्रश्नों का हल करना था और हमने सभी प्रश्नों का हल कर दिया है। तो आगे हम मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे किसी और प्रकार के प्रश्नों।